नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, गणित के खंड में आज हम लोग बात करेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग, अर्थात बीजीय व्यंजक में एक पदीय द्विपदीय व्यंजक का भाग हम देखेंगे कि एक पदीय में एक पदीय से, बहुपदीय में एक पदीय से या बहुपदीय में द्विपदीय व्यंजकों के भाग जो हमारे कोर्स में है। तो इससे पहले हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड और गुणन रूप को देखा था और आज हम बीजीय व्यंजकों के भाग को देखेंगे, कैसे इनका भाग किया जाता है। तो यहाँ शुरू करने के पहले साथियों से, जो साथी अभी चैनल सब्सक्राइब न किए हों, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पुश कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो जैसे यहाँ भाग का आशय होता है विभाजन। भाग को ही जो विभाजित करने की बात हम करते हैं, यानी विभाजन की बात करते हैं, वही भाग है। तो भाग या विभाजन गुणन की प्रतिलोम संक्रिया है। ये विभाजन क्या है? ये गुणन की प्रतिलोम संक्रिया क्या है? गुणन की प्रतिलोम संक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 गुणे 3 बराबर 15, ये इसका गुणन रूप है। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि 15 भागे 3 बराबर 5 या 15 भागे 5 बराबर 3। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ भाग की प्रक्रिया में हम आप देखते हैं तो 15 क्या है? 15 हमारा भाज्य है, इसके क्रम में हम बात कर रहे हैं। और 3 क्या है? 3 भाजक है। और 5 क्या है? 5 हमारा भागफल है। तो हम इस तरह से भी जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। हम इस रूप में भी बीजीय व्यंजकों को भी हम देखेंगे। यह वह स्थिति होती है कि जब भाज्य भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अर्थात शेष कुछ भी नहीं बचता। और यदि शेष बचता है तो इसी में धन शेष फल हम कर देते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इसी क्रम में। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बीजीय का। जैसे ये आपका रूप है 3x को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हम 5x की पावर 3 से करते हैं। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? हम आप जानते हैं अचर का अचर में गुणा और चर का चर में गुणा हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और x की घात 3 गुणे x की घात 1 यानी x की घात 4। अब इसमें अगर हम देखें तो ये गुणन रूप है इसका और ये इसका गुणनफल है। अब इसको हम भाग या विभाजन की संक्रिया में, जैसे ऊपर अंकों में देखा, वैसे बीजीय पदों में भी हम देखते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 15x की घात 4 भागे 3x। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 5x की घात 3 या 15x की घात 4 भागे 5x की घात 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। ये भी रूप इसी को प्रदर्शित करता है। तो अब ये तो हमने एक सामान्य गुणन और भाग या विभाजन को देखा, एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे एक पदीय व्यंजक का किसी दूसरे एक पदीय व्यंजक से भाग की संक्रिया को। एक पदीय में एक पदीय व्यंजक से भाग।
व्यंजक से भाग। हम सबसे पहले बात करेंगे एक पदीय में एक पदीय व्यंजक से भाग हम कैसे करते हैं। जैसे 8x की घात 3 भागे 8x की घात 3 है और इसमें हम भाग देते हैं 2x से। तो यहाँ हम जानते हैं अगर 8x की घात 3 को हम देखें गुणन रूप में तो ये क्या हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 का गुणनखंड हम कर दिए। फिर x की घात 3 का गुणनखंड करेंगे तो गुणे x गुणे x गुणे x, ये तो हमारा क्या आ गया, ये 8x की घात 3। अब इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2x से भाग देना है तो 2x को हम किनारे कर लें 2x और फिर गुणे ब्रैकेट में बचा क्या 2 दूना 4 और ये आपका x का गुणा x की घात 2 यानी 4x स्क्वायर, ये रूप हमारा बचा। अब यहां पर दूसरा 2x से हमको भाग देना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 8x की घात 3 भागे 2x है तो ये सीधे सीधे 2 से 8 में भाग दे दें तो 4 आ जाएगा और x से x क्यूब में दे देंगे तो 4x स्क्वायर। या इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि 8x की घात 3 बटे 2x, तो 2 4 बार गया, x से x की घात 3 कटेगा, 1x चला जाएगा, x स्क्वायर, तो मान आ गया कितना 4x स्क्वायर। अब x की घात 3 बटे x हम आप जानते हैं कि x की घात 3 बटे x को हम लिखते हैं x की घात 3 भागे x और ये घातांक के नियम से इसकी घात 1 मान ली जाती है तो x की घात 3 भागे x की घात 1 है। तो हम जानते हैं कि घातों को क्या करते हैं, समान आधार होने पर हम घातों को घटा देते हैं। तो ये x की घात 3 ऋण 1 बराबर x की घात 2, इस तरह से इसे हम हल कर सकते हैं। इसी को एक दूसरे रूप में भी हम हल करते हैं। जैसे ये था हमारा कि 8x क्यूब भागे 2x है तो हम इसके चर को चर से और अचर को अचर से भाग दे देते हैं। कैसे, चर को चर से और अचर को अचर से, तो यानी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 बटे 2 गुणे x की घात 3 बटे x, तो ये मान 8 का 4 आएगा और गुणे x की घात जैसे हमने बताया था तो ये हो जाएगा x की घात 3 ऋण 1 बराबर x की घात 2, तो इसका मान आ गया x की घात 2 और ये हो गया 4x स्क्वायर। इस तरह से भी हम इसे हल कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को हम और उदाहरण से समझते हैं कि एक पदी जो हमारे व्यंजक हैं, तो एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा उदाहरण कि 12x की घात 3 12x की घात 3 y स्क्वायर में भाग देना है। ये क्या है, हमारा भाजक है, इसमें भाग देना है ऋण 4xy से, ये हमको भाग देना है। अब यहां आपको भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पहले एक सरल रूप में देखते हैं, दो विधि से हल करते हैं। तो इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 12x की घात 3 y स्क्वायर बटे ऋण 4xy, हमने सीधे सीधे ये लिख लिया। अब यहां पर 4 से काट देंगे तो 3 आएगा, x से कट जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, y से काटेंगे तो ये y बचेगा और ऋण है तो चिन्ह आएगा ऋण 3x स्क्वायर y। ये हमारा क्या आया, ये हमारा उत्तर आया। अब इसी को दूसरे रूप में हम देखते हैं। जैसे उसमें हमने बताया कि दूसरा रूप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चर को चर से और
अचर को अचर से, अचर को अचर से हम क्या करते हैं, चर को चर से और अचर को अचर से। तो यहां चर क्या है, x और y है, ये आपका x और y है, और चर क्या है, ये आपका 12 और 4 है। तो अब यहां चर को चर से और अचर को अचर से, तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि 12x की घात 3 y स्क्वायर में, इसमें अचर क्या है, इसमें अचर है 12 और चर क्या है, चर आपका x की घात 3 और y स्क्वायर, ये आपका क्या है, ये चर और अचर है। उसी तरह जो हमारा भाजक है हम उसको भी देख लें। तो ऋण 4x y में, इसमें अचर क्या है, ऋण 4 है और चर क्या है, x y है। तो अब हम चर को चर से और अचर को अचर से अगर हम भाग देते हैं, तो यहां पर अचर को अचर से भाग देंगे तो यहां ऋण 4 से हमें भाग देना है, तो 12 में ऋण 4 से भाग देंगे तो ऋण 3 आएगा, और चर क्या है, x की घात 3 y स्क्वायर में x y से भाग देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y, ये आया। अब इसको एक साथ दोनों को मिलाकर हम यदि लिखेंगे तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं कि 12 बटे ऋण 4 गुणे x की घात 3 y स्क्वायर अपान एक्स वाई, तो ये हो जाएगा ऋण 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो हम इसे किसी भी रूप में हल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग देने का। अब हम बात करते हैं कि एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक में हम कैसे भाग देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसमें, कि बहुपदीय में एक पदीय व्यंजक से भाग हम कैसे देंगे। तो इसका एक उदाहरण से ही इसे भी समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि 12x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब, 12x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब ऋण 36x, ऋण 36x में हमको भाग देना है। किससे, एक पदीय है तो एक पदीय हमने ले लिया 3x, ये हमें बहुपदीय है, इसमें एक पदीय से भाग देना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो बहुपदीय व्यंजक है उसे भाज्य यानी भाज्य है, ये क्या है, ये भाज्य है। तो भाज्य के पदों को घातों के अवरोही क्रम में हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा भाज्य है, भाज्य क्या है, ये आपका 12x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब माइनस 36x को हम क्या करेंगे, घातों के अवरोही क्रम में, घातों के अवरोही क्रम में हम करेंगे। घातों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब हम आप जानते हैं कि बढ़ते हुए संख्या से शुरू करेंगे और घटते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे, यानी घटती हुई संख्याओं। और घात, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9x क्यूब लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में 9x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 36x, ये हो जाएगा। अब बहुपद के प्रत्येक पद को, बहुपद में 1 2 3 प्रत्येक पद को हम क्या करेंगे,
एक पदीय व्यंजक से नियमानुसार भाग दे देंगे। जैसे ये अब इसका हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि ये आपको इस पद से लेना है 9x³ बटे प्रत्येक पद को किससे, भाजक से, बटे 3x धन 12x² बटे 3x ऋण 36x बटे 3x। ये आपका आ गया। अब इसको आप सरल कर लीजिए नियमानुसार। जैसे एक पद में एक पद से हमने भाग दिया था, उसी क्रम में हम भाग दे दें। तो 3 त्रिका 9, 3 आ गया अचर का, और चर x की घात 3, नीचे x है यानी x की घात 1, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस यहां पर 4 बार जाएगा अचर का, और ये x की घात 2 और 1 है, तो यहां x हो जाएगा ऋण x से x कट जाएगा और ये जाएगा 12। यानी आपका जो उत्तर आएगा, आपका उत्तर वो आएगा ये कि 3x² धन 4x ऋण 12। ये आपका उत्तर होगा। जरूरी नहीं, यहां पर ये भी हम आपको बता दें, ये तो खाली एक सरल रूप देने के लिए, सुविधा के लिए हम इसको अवरोही क्रम में करते हैं। हम बिना अवरोही क्रम के भी अगर बहुपदी में एक पदीय व्यंजक से भाग है तो बिना अवरोही क्रम में किए भी सीधे भाग दे सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए यही आपका लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 12x² बटे 3x धन 9x³ बटे 3x ऋण 36x बटे 3x। तो इसका मान 3 चौक 12, 4x धन 3 त्रिका 9 x² ऋण 3 12 36, 12 बार जाएगा तो 12। तो ये मान, अब इसको भी अगर हम लिख देते हैं तो भी हमारा उत्तर गलत नहीं होगा। इस पर एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। बहुपदीय का एक उदाहरण और ले लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 18x प्लस 12x³। 18x प्लस 12x³ माइनस 6x²। माइनस 6x² में हमको भाग देना है किससे, -3x से, -3x। अब यहां भाज्य क्या है और भाजक क्या है, हमें भागफल ज्ञात करना है। तो अब भाज्य हमारा ये है बहुपद और भाजक क्या है, ये एक पद। तो यहां हम दोनों को देख लेते हैं कि जो हमारा भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 18x प्लस 12x³ माइनस 6x²। तो हमने कहा था इसे क्या करेंगे, पदों घातों के अवरोही क्रम में कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस, चूंकि यहां आगे चिन्ह नहीं तो इसका मतलब इसके आगे धन है। तो ये हो गया। और भाज्य की बात हम बात कर लेते हैं भाजक की। भाजक क्या है, -3x। भाजक क्या है, -3x। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें इसको हल करने के लिए अब इस रूप में आप लेके आएंगे कि 12x³ माइनस 6x² प्लस 18x भागे -3x। तो अब हम जानते हैं, जैसा बताए थे कि एक एक पद में हम नियमानुसार एक पदीय व्यंजक के भाग को देखते हुए हम उसको कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बराबर 12
x की घात 3 बटे ऋण 3x ऋण 6x स्क्वायर बटे ऋण 3x धन 18x बटे ऋण 3x। ये रूप आ गया। तो अब हम जानते हैं कि 3 से ये 4 बार गया, x की घात कट के यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का 2 बार जाएगा, x की घात कट जाएगी, यहाँ x कट जाएगा, 3 6 बार जाएगा। अब यहाँ जो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऋण चिन्ह है, ऊपर धन है, तो इनका रूप क्या आएगा? ऋण 4x स्क्वायर। अब ये ऋण और ऋण है तो ये धन हो जाएगा और ये हो जाएगा धन 2x। अब यहाँ धन ऋण है तो यहाँ ऋण होगा और ऋण हो जाएगा 6, और यही क्या होगा? यही आपका उत्तर होगा। यही क्या है? यही हमारा उत्तर है कि ऋण 4x स्क्वायर धन 2x ऋण 6। तो ये तो था हमारा बहुपदीय व्यंजकों में एक पदीय व्यंजक से भाग की बात हम करते हैं। तो यहां जब हम बहुपदीय की बात करते हैं, अब हम बात करने चल रहे हैं कि बहुपदीय में द्विपद से भाग देना। अभी तक तो हमने बहुपदीय में एक पद की बात की, अब हम बात करने चल रहे हैं बहुपदीय में द्विपद से भाग देना। बहुपदीय में किससे भाग देना है? द्विपद से भाग। तो अब यहां पर जब हम बहुपदीय में द्विपद की, अभी तक एक पद में हमने देखा, अब एक से अधिक अर्थात द्विपद हैं, तो उसको हम भाग कैसे करेंगे, हम इसकी बात करने चल रहे हैं। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि ऋण 12। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं? व्यतिक्रम में कर रहे हैं, ना तो आरोही में है ना अवरोही में है। तो अब ऋण 12 ऋण 6x स्क्वायर, ऋण 12 ऋण 6x स्क्वायर धन 17x में हमको भाग देना। ये हमारा बहुपदीय है। और द्विपद हम लेते हैं 2x माइनस 3, इसमें हमको भाग देना है। तो इसमें आपके कई क्रम बनते हैं, हम पूरे क्रम को लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाज्य और भाजक दोनों को अवरोही क्रम यानी घातों के अवरोही क्रम में हम रख लेंगे सबसे पहले। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? जो भाज्य है और भाजक, इसको हम क्या करेंगे? इसको घातों के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम किसमें? घातों के, घातों के अवरोही क्रम में हम रख लेंगे। तो अब भाग देने की प्रक्रिया हम जैसे जानते हैं, जैसे सामान्य रूप में हम भाग देते हैं कि 540 में हमको 8 से भाग देना है, इसी रूप में हम इसको लिख लेंगे। तो अवरोही क्रम में हम करने के बाद सबसे बड़ी घात कौन सी है? 6x स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, उसके बाद धन 17x ऋण 12। अब भाग की संक्रिया के रूप में हम इसे लिखेंगे। तो भाग की संक्रिया के रूप में जब हम लिखते हैं, और ये तो हमारा भाज्य हो गया, भाजक अवरोही क्रम में है ही है 2x माइनस 3, तो हमने लिख लिया क्या? 2x माइनस 3। अब यहां पर जो दूसरा स्टेप होगा कि भाजक, भाजक क्या है यहां पर? 2x माइनस 3। तो भाजक 2x माइनस 3 के प्रथम पद क्या हुआ? प्रथम पद 2x हुआ, से भाज्य -6 स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12 है। तो इसके प्रथम पद यानी ऋण 6x स्क्वायर
में भाग देते हैं। इसमें जब हम भाग देते हैं तो ये भाग देने पर क्या आएगा, -6x² अपान 2x। तो ये x कट जाएगा, 2 का 3 जाएगा, तो ये -3x आया। अब जो ये भागफल आता है, इससे दूसरा स्टेप, इसके बाद का स्टेप, ये तो हमारा भागफल आ गया। अब यहां पर जो ये आएगा, इसी को हम भागफल में रखेंगे -3x। इससे यानी प्राप्त भाग, अब भाजक 2x - 3 में भागफल के प्रथम पद क्या आया, -3x। 3x से गुणा करते हैं, -3x से भाजक में हम गुणा करेंगे। जैसे यहां पर आप देखिए कि 8 का ले जाएंगे, 54 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 7 बार जाने पे ज्यादा हो जाएगा। तो यहां आप कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार। तो यह 8 और 6 का गुणा, यानी इन दोनों का गुणा करके 8 छंग 48 लिखते हैं और फिर इसको घटा देते हैं, 6 आता है। तो ये चीज यहां पे भी करना है कि जितनी बार पहले पद में भाजक के पहले पद से जा रहा है, उससे हम भाजक में गुणा करेंगे। और आप जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6x²। भाई -3x से -2x में गुणा करेंगे तो -2x में -3x से गुणा करेंगे तो -6x², और -3x से -3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +9x। ये हमारा रूप आया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे जैसे यहां पर घटाए हैं वैसे यहां पर घटाएंगे। तो यहां घटाने के लिए हम जानते हैं कि नीचे बीजीय पदों के जो चिन्ह है उसे परिवर्तित कर देते हैं, तो ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। तो अब आप देखें तो 6x² धन है और ऋण है, ये कट जाएगा। 17x में से 9x आप घटाएंगे, अचर को घटा दें तो ये आएगा कितना, 8x, और बाकी संख्या को नीचे उतारेंगे। अब ये जो हमारा रूप आया, तो इससे घटा दिया तो शेष जो बचा हमारा 8x ऋण 12, तो इसे अब हम नवीन भाज्य मान लेते हैं। 8x ऋण 12 को क्या मानेंगे, इसे हम नवीन भाज्य, ये तो भाज्य पूरा था, अब जो बचा हुआ है उसे हम नवीन भाज्य मान लेते हैं। और उस नवीन भाज्य के प्रथम पद यानी 8x में 2x से हम भाग देते हैं। x से x कट गया, 2 चौक 8 यानी 4, अर्थात धन 4 जो आया, अब हम भाजक का द्वितीय पद मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका धन 4। अब धन 4 से हम भाजक में गुणा करेंगे, यानी नवीन भाज्य का प्रथम पद 8x में भाजक के प्रथम पद 2x से भाग देते हैं, तो हमें भागफल कितना आया, धन 4। अब धन 4 भागफल का द्वितीय पद हुआ। इस द्वितीय पद से हम क्या करेंगे, इस द्वितीय पद से हम गुणा करेंगे, और गुणा जब आप करेंगे तो उसके गुणा के रूप में जो आपका आएगा वह आप करिए, 4 से 2x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8x ऋण 4 और ऋण 3 है तो ऋण 12। अब इसमें आप घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण और ये धन, नीचे का चिन्ह बदलता है, तो ये कट गया, 12 से 12 कट गया, अर्थात 0 आया। तो अब इस बहुपदीय व्यंजक में जो द्विपद से हमने भाग दिया, तो हमारा भागफल कितना आया, भागफल कितना आया, -3x + 4, -3x + 4, ये हमारा उत्तर होगा। तो यहां इसमें एक चीज आपने देखा कि यदि एक बहुपद जो भाज्य है, एक बहुपद ये हमारा क्या है,
ये हमारा भाज्य है और यही क्या है, ये बहुपद है। तो इसमें जब हम दूसरे बहुपद यानी भाजक, ये क्या है, ये हमारा भाजक एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देते हैं और भाग करने पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है। भाई यहां शेषफल कितना आया, शून्य, कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार जो भाजक है और भागफल है, ये दोनों भाज्य के गुणनखंड होंगे। ये दोनों क्या होंगे, भाज्य के गुणनखंड। जो शुरू में हमने बात किया था कि हम लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी भाजक और भागफल क्या होगा, भाज्य का गुणनखंड होगा। कब, जब शेषफल शून्य होगा। अब इसका एक और हम प्रश्न देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा उदाहरण हम लेके चलते हैं कि 2y की घात 4 धन 7y स्क्वायर, 2y की घात 4 धन 7y स्क्वायर धन 8y क्यूब धन 4y धन 3 में भाग देना है, किससे, 3 धन y से। इसमें हमको भाग करना है। तो इसको यहां हम आप देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो भाज्य है और भाजक है, इसे हम क्या करते हैं, इसे इन दोनों को हम घातों के यानी पदों की घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहां सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2y की घात 4। तो यहां से हम शुरू करते हैं, 2y की घात 4 धन 8y की घात 3 धन 7y स्क्वायर धन 4y धन 3। इसमें भाग देना है, ये तो हमारा भाजक हो गया, सॉरी भाज्य। अब भाजक क्या है, 3 धन y, तो इसे भी हम क्रम में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y धन 3। अब इसमें हमको क्या करना है, भाग करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग दे देंगे, तो ये आएगा 2y की घात 3, जो भागफल का क्या होगा, प्रथम पद होगा, 2y की घात 3। अब इससे भाजक में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2y की घात 4 धन 2 तिहाई 6, हमारा हो गया 6 y की घात 3। अब इसे हम क्या करेंगे, हम इसे घटा देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये हमारा क्या आया, अब इसमें ये तो कट गया, बराबर है, तो 8 में से 6 गए, 2y की घात 3। अब बाकी को हम उतार लेंगे, बाकी का जो है उसे हम उतार लेंगे, धन 7y स्क्वायर धन 4y धन 3। ये हमारा नवीन भाजक हो गया। अब इस नवीन भाजक के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये नवीन भाज्य है, इस नवीन भाज्य का प्रथम पद 2y क्यूब में y से भाग देंगे, तो क्या आएगा, 2y स्क्वायर। यानी दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद हमारा होगा धन 2y स्क्वायर। तो अब धन 2y स्क्वायर है, तो अब इसमें गुणा करेंगे, तो 2y की घात 3
धन 2 तिहाई 6, क्या आ गया 6y²। अब इसे आप घटा दें, इसे आप घटाएंगे तो आपका ये कट गया, चूंकि बराबर है प्लस माइनस, यहां 7 में से 6 गए, आपका आया 1y²। अब जो बचा उसे आप उतार लीजिए, धन 4y धन 3। अब ये नवीन भाज्य हो गया, तो y² में y से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, y² में हम y से भाग देंगे तो कितना आएगा, y आएगा। तो यहां पर धन y हमने ले लिया, तीसरा पद हो गया हमारा भागफल का धन y। अब y से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y² धन 3y। अब इसे घटा दीजिए, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, y² कट गया, 4 में से 3 गए, 1 यानी y धन 3। यहां पर y है, यहां पर y है, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यानी धन 1। तो यहां पर आ जाएगा आपका y धन 3, और इसको आप घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा तो नीचे आएगा 0। अर्थात हमारा भागफल क्या आया, हमारा भागफल 2y³ धन 2y² धन y धन 1, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा भागफल हुआ। अब यहां पर जैसे अभी हमने बात किया था कि यदि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने पर भागफल 0 आता है तो भाजक और भागफल भाज्य के गुणनखंड होते हैं। तो अगर हम यहां पर गुणा कर दें, जो भाजक है, भाजक कितना है, और ऊपर हम भागफल लिख लेते हैं, तो भागफल कितना है, 2y³ धन 2y² धन y धन 1, और नीचे y धन 3। अगर इनका हम आपस में गुणा कर दें तो हमें मान वही मिलेगा जो हमारा भाज्य होगा। अब इसका आप गुणा कर देंगे, तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो आप पहले y से सब में गुणा करें, तो y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y⁴ धन 2y�3 धन y² धन y, यही आया। अब 3 से गुणा सब में कर दीजिए, तो 3 दूना 6y�3, तो y�3 के नीचे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6y�3, 3 से 2y² में गुणा करेंगे तो धन 6y², y से गुणा करेंगे 3 का तो धन 3y, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो धन 3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़िए y, तो ये 2y⁴ धन 6 2 8 y�3 धन 6 1 7 y² धन 3 1 4 y धन 3। अब देखिए यही हमारा भाज्य है, 2y⁴ है, 8y�3 है, 7y² है, 4y है और धन 3। अर्थात यह सिद्धांत हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अब मान लीजिए एक स्थिति बनती है शून्येतर शेषफल की, यानी शून्य से इतर कुछ शेष बच जाता है। इसमें हम तब तक भाग करते जाएंगे जब तक भाजक के पद से छोटा पद न मिल जाए, और वह स्थिति क्या होती है, जो शेष बचेगा वो शेषफल होगा, और उस स्थिति में शेष शून्येतर शेषफल
की स्थिति में, शून्येतर शेषफल की स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन जो शेष बचेगा धन शेषफल, ये रूप आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये खंड था हमारा कि बीजीय व्यंजकों में भाग हम कैसे करते हैं। इस पर हमने कई एग्जाम्पल से आपको सारी विधियां जो आपके कोर्स में हैं उसकी चर्चा की, और फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।